हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट का नया क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होगा। देखो, इस हाइट एंड डिस्टेंस से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी और मैक्सिमम नंबर 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो दोस्तों, जितने भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए छांट रखे हैं, आपको हम उम्मीद दिला दें कम से कम नंबर बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, कितने कम से कम नंबर दिला के रहेगा आपको 65। कितने? 65 नंबर दिला के रहेगी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, और मैंने क्या बोल रखा है आपको 70, यानी कि मैं उसमें आपको थोड़ा सा और 99 तो रहेंगे ही, थोड़ा सा मुश्किल से मुश्किल कितने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और आपके लिए ऐड होंगे, जो पूरे के पूरे यानी कि क्या हम 70 आपको पूरे 70 नंबर के लिए तैयारी कराएंगे। जो बच्चा सिर्फ पहली दफ़ा देखेगा ना इस वीडियो को, 99 वाली यानी कि 99 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स दिला के रहेंगे। हमारे वीडियो का थंबनेल यही है कि 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट टाइम देखेगा इन क्वेश्चन को वो मैं बता देता हूँ आपको कि वो कम से कम 65 नंबर लेके आएगा, और जिसने सब कुछ कर रखा है एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लेगा इनको सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ, तो उसके 70 में से 70 कहीं गए ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा पहला। आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो क्या कहता है, 1.7 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से 27.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बोल रहा है। देखो दोस्तों, जैसे कि मेरी हाइट है, क्लियर है? यहाँ से मेरी हाइट लगभग कितनी, यही लंबा व्यक्ति है 1.7 मीटर है, यानी कि मेरी एक तरीके से हाइट 1.7 है, और मैं कैसे मीनार की तरफ हूँ। देखो, मीनार की एक टावर ले लीजिए, नॉर्मल सा एक टावर की ओर देखेंगे तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ये यहां है व्यक्ति, ठीक है, और इसकी ये हाइट कितनी है दोस्तों? 1.7, ये यहां तक है। इसकी जो हाइट है वो यहां तक है। इसकी ये हाइट यहां से यहां तक, और ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। एक व्यक्ति इतने मीटर की दूरी, ये कितनी दूरी है? मीनार के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? ये है 27.5 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ये कितने हैं? 1.7, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.7 ही हुई होगी दोस्तों। क्लियर है? और ये कितना? 27.5। ठीक है, मीनार यहाँ से स्टार्ट, सिर पे ही होती है आंखें, यहीं से देखना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ से देखना स्टार्ट करी और ये यहाँ पे पहुंच चुकी है। और मीनार की ये जो टोटल किसकी दूरी पूछ रहा है? मीनार की। यहाँ से यहाँ हमने मीनार की टोटल दूरी मान ली दोस्तों, क्या मान ली? h। क्लियर है? यहाँ तक h हो चुकी है। टोटल h है, तो ये कितनी बचेगी दोस्तों? ये 1.7 है, तो ये बचेगी कितनी? h माइनस के 1.7। क्लियर यहाँ तक? अब इसको क्या कर देंगे दोस्तों, इसका नामकरण कर देंगे A B C D E। ये एक चित्र बन के तैयार। क्लियर हुआ? आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा
आपको समझा दूंगा कैसे हमने चित्र बनाया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है किसका, चित्र का। बिना चित्र के आप हाइट एंड डिस्टेंस को सोल्व नहीं कर सकते। देखो इतना क्लियर है, यानी कि अब आपको, और कौन कितने का है दोस्तों, कौन भी रह चुका कितना, 45 डिग्री का। आपको उतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यानी कि लंब बटे आधार कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा। तो चलते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लगा देंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। क्लियर है। tan 45 का मान 1, लंब कितना है दोस्तों, h माइनस के 1.7 अपॉन आधार कितना है 27.5। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ पे चल जाएगा, तो कितना 27.5 बराबर h माइनस 1.7। इसको इधर लेके जाएंगे तो 27.5 बराबर कितना, माइनस से प्लस हो जाएगा 1.7 बराबर के h बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 और 7 9, यानी कि 29.2। h बराबर जो आ गया हमारा कितना 29.2 मीटर आ गया। ये टोटल, और हमें क्या टोटल ही निकालनी थी, ये टोटल ही निकालनी थी, हमें h ही निकालनी थी सवाल में। क्लियर हुआ कैसे किया दोस्तों हमने, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चित्र के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों एक बार और, 1.7 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार से 27.5 मीटर की दूरी पर, देखो ये लंबा व्यक्ति है, इसकी हाइट है, यानी कि एक तरीके से मेरी हाइट है, मेरी हाइट कितनी है 1.7 मीटर है। और जब मैं किसी मीनार को देखूंगा तो कहाँ से मेरी हाइट नापी जाएंगी, यहाँ से, यहाँ तक तो मेरी हाइट है ही, कितनी है 1.7। और जब मैं यहाँ से देखना किसी मीनार को स्टार्ट करूंगा तो यानी कि यहाँ से नापी जाएंगी 1.7 मीटर। इतना तो कन्फर्म है। अब जो मीनार है उसकी जो दूरी दे रखी है, यानी कि उसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 27.5 मीटर, यानी कि कितनी दूरी पर होगा, ठीक है, यानी कि इतनी दूरी पर होगा, देखने के लिए उसको इतना चाहिए। क्लियर है बात, इसकी इतनी दूरी तो दे ही रखी है हमें, कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है कौन, और 27.5 दे रखा है। निकालना क्या है, टोटल h निकालनी थी। टोटल h के लिए हमने क्या किया, 1.7 है टोटल h, इसकी दूरी हमने कैसे निकाली h माइनस के, यानी कि पूरी में से इसको घटा देते हो ये वाली दूरी निकल जाएगी। अब लंब बटे आधार करेंगे, tan थीटा बराबर होता है tan 45 का मान होता है 1, तो डायरेक्टली हमने tan 45 बराबर लंब बटे आधार रखा h माइनस के 1.7 अपॉन 27.5। फिर हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 27.5 बराबर h माइनस के 1.7, इसको माइनस को इधर लेगा इक्वल से तो प्लस हो चुका, प्लस को जोड़ दे कितना 29.2, और यही हमारा राइट आंसर है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं वाला क्वेश्चन नेक्स्ट 21 नंबर। देखो एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये तो समझने वाली बात है, हमने सभी क्या है दोस्तों, हमने पेड़ पौधे देखे होंगे, सबने आंधी तूफान भी देखा होगा, पेड़ को नीचे गिरता हुआ भी सभी ने देखा होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा किसी ने ये मिस किया होगा। जैसे ही पेड़ कोई टूटता है तो बीच में से टूटा और फिर वो डायरेक्टली जमीन पर आके लगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ये पेड़ है पूरा का पूरा, ये दोस्तों क्या है एक पेड़ है, और जैसे ही आंधी या तूफान आया तो क्या टूटा, तो जैसे ही वो बीच में से टूटेगा ये वाला हिस्सा ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा, पृथ्वी से टकराएगा नहीं टकराएगा, तो ये वाला कोण कितना बना, इन दोनों के बीच जो कोण बना वो कितने डिग्री का 45 डिग्री का बोल रहा है क्वेश्चन में।
45 डिग्री का कोण बनता है। वृक्ष की जड़ से उसे बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो शिखर था उसका, ये वाला, ये जैसे ही टूट कर गिरा उसका कितना छूता है, 6 मीटर दूरी पर है। यानी कि जो इन दोनों के बीच की दूरी निकलेगी, ये ब्लैक मार्कर मैं दर्शाता हूं आपको दोस्तों, तो ये ब्लैक मार्कर और इससे कितनी दूरी पर हो गए, 6 मीटर की दूरी पर। इतना क्लियर है? 6 मीटर की दूरी पर वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात? अब देखो, ये कोई दोस्तों ये है कोई वृक्ष ए और बी मान लिया। ये कब तक था दोस्तों? जब तक इस पर कोई आंधी या तूफान नहीं आया था। ए बी और ये दोस्तों सी। लेकिन जैसे ही क्या बोला इसने, ऊपरी भाग हवा से टूटकर, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको मान लेते हैं हम दोस्तों, क्या माने इसको, ऐसा ये बी एक्स मान लो, क्या एक्स। ये टूट कर यहां से बी की जगह से टूट कर कहां पे लगाए, डायरेक्टली यहां पे आ गिरा, वहां से टूट कर डायरेक्टली यहां पे आ गिरा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको? ये भी x है, ये इसी का ही भाग है, तो ये टूट कर गिरा, तो ये भी कितना होगा दोस्तों, x ही होगा। इतना कंफर्म है यहां से यहां तक? ठीक है, x और x। अब दोस्तों इसका कितना कोण है, कितना कोण बनाया इसने बनाया दोस्तों 45 डिग्री का कोण। जहां तक भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, 45 डिग्री का कोण बना दिया। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है। वृक्ष की जड़ ये है और वृक्ष का शिखर कहाँ पे छुआ, यहाँ पे, यानी कि ए बी सी और ये डी छूता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों कितनी, 6 मीटर। सवाल में बोला है 6 मीटर है। क्लियर है? कुल ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि हमें ये पता होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए, तो डायरेक्टली हम क्या ऊंचाई निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं ना। इसको मान लेंगे कितना दोस्तों, हम यहाँ से यहाँ तक तो x मान ही लिया है हमने, यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक h, कितना h मान लिया। अब देखो क्या करेंगे हम दोस्तों, पहले कौन से वाले त्रिभुज लेंगे, पहले निकाल लेंगे, अगर x चाहिए हमें h चाहिए, सबसे पहले हम b यानी कि tan थीटा लगाएंगे। क्या tan थीटा, त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक है। तो क्या tan 45 डिग्री बराबर होगा कितना दोस्तों, लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 बराबर लंब कितना है दोस्तों, h, आधार कितना है 6, तो h बराबर कितना आ चुका है दोस्तों 6, यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे अंदाजे से, आपको यहाँ तक तो नॉर्मल था सब कुछ, कोई दिक्कत है यहाँ से यहाँ तक नहीं हुई होगी ना। अब ये कितनी आ चुकी है, ये भी 6 आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों हमें x निकालना है। x कैसे निकाल सकते हैं, x कैसे निकाल सकते हैं या तो दोस्तों आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, 6 ये दे रखा है, 6 ये दे रखा है, यानी कि लंब का कर्ण का स्क्वायर निकाल देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्गली मेथड हो जाएगा, हमें क्या शॉर्टली अपनाना है। तो क्या करेंगे, फिर से अगेन त्रिभुज BCD
सी डी में, बी सी डी में क्या लेंगे हम, कोस 45 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री बराबर क्या होगा, क्योंकि ये इसमें आ जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, आपने वो पढ़ा है ना, लाल बटे कका। पहला साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर कोसेक, फिर कोसेक। ये क्या है, कोस यहाँ है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। लिख देंगे क्या, आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों, tan 45 का मान कितना है, 1/√2। आधार कितना है 6, कर्ण कितना है x। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6√2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमारे पास h का मान भी आ चुका है कितना 6, x का मान भी आ चुका है कितना 6√2। उसने सवाल में क्या पूछा है, वृक्ष की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की कुल लंबाई क्या है, पूरी की पूरी ए से लेके सी तक वृक्ष की लंबाई तो है, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम क्या, इसको करते हैं रफ। अतः वृक्ष की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, x प्लस के h। x कितना है 6√2 प्लस h 6, कॉमन कितना आ चुका है दोस्तों 6, अंदर बचेगा √2 प्लस के 1, और यही क्या हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ में आया समझ में, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। तो लिया दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट इसका। देखो एक बार फिर से मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखो, एक वृक्ष का भाग, ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये पूरा पेड़ था एक, ठीक है, जैसे ही हवा आई तो यहां से यानी कि ए और बी वाला हिस्सा क्या हुआ, ये टूटकर कहां, नीचे गिर गया, भूमि से लग गया, और कितने डिग्री का कोण बनाया इसने, 45 डिग्री का। इतना कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर का भूमि को छूता है, यानी कि जो शिखर है वृक्ष का कहाँ यहाँ पे छुआ, और जड़ से कितनी दूर, कितना है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल लंबाई ज्ञात करें। देखो हमें ये चाहिए h और प्लस x, हमने अलग अलग मान लिया। x क्या है, यानी कि कर्ण हो चुका है जो गिर चुका है बना के, और h हमारे पास, और ये मीटर में दे रखी है 6 मीटर की दूरी है। तो हमने स्टार्टिंग में पहले क्या निकाल लिया h, क्योंकि आसान होगा, टेन थीटा बराबर लगा देंगे लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर हमने लंब बटे आधार लगाया, टेन थीटा यानी कि टेन 45 बराबर लंब बटे आधार। टेन 45 का मान 1 बराबर h/6। h का मान कितना आ चुका है 6, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से ये कोस वाला फॉर्मूला भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हो। पाइथागोरस प्रमेय लगाना भी आसान है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस इसलिए नहीं मैंने आपको सजेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि 6 और ये 6 क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर x का मान निकालना है हमें। x का मान निकालने के लिए तो आप साइन थीटा का यूज कर लो या कोस थीटा का। मैंने डायरेक्टली किसका यूज किया है, कोस थीटा का। कोस थीटा यानी कि कोस 45 बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 45, रूट कोस 45 का मान 1/√2 बराबर आधार का 6, कर्ण का x। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6√2। हमें x की मान कितना आ चुका है 6√2, h का कितना 6, ठीक है, और टोटल यही तो कुल लंबाई है वृक्ष की, और यही दोनों को जोड़ दिया हमने x प्लस h यानी कि 6√2 प्लस 6 कॉमन आया √2 प्लस के 1। क्लियर है। तो दोस्तों मिलते हैं बस अपनी नई क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।